मेंशन किया हुआ था मैं आपको और एक बात मुझे बताऊं। पता नहीं है। हाँ, नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये आपके पास कबाइल का नाम मैंने इसमें नहीं लिखा। ये जो आपकी रिकमेंडेड बुक है ना, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, जो कि मैंने आपको चैप्टर्स भी आखिर में मेंशन करने से, उसमें ये स्पेसिफिकली उसको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखते हो ना इस किस्म की, और आपको लग रहा हो कि यार, तो ब्रैकेट में आप लिखते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान बाय अब्दुल सत्तार, उसका रेफरेंस सर रखना। ठीक है, उसमें ये ये explain। सर पाकिस्तान हार्ट कंट्री में भी इसका रेफरेंस है, वजीरिस्तान से ही गए थे वो लोग। ठीक है, लेकिन यार हम इस तरह आसान रख रहे हैं ना कि चंद ही बुक्स को जो एफपीएससी के रिकमेंडेड है उसको हमने पकड़ लिया है, और उसी से चीज़ें उठा के कुछ अपनी एनालिसिस करके और कुछ नेट से उठा के वो सारी चीज़ों को हम कंक्लूड कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली आपके पास जो कश्मीर पर बुक्स हैं उससे मैंने चैप्टर्स और कुछ मटीरियल उठाया हुआ है लेक्चर का। विक्टोरिया स्कोफील्ड की बुक है जो एफपीएससी रिकमेंडेड है, और कश्मीर सागा वो अभी मैंने रिसेंटली पढ़ी है। तो ये कि आपके पास 3-4 बुक्स के रेफरेंसेस मोर देन इनफ होते हैं। ठीक है, इट इज़ मोर देन, हमने तो एक बुक का भी नहीं दिया था, तो ये इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, तो आप ये बुक में, रिकमेंडेड बुक में आपके पास ये रेफरेंस है, इसलिए मैंने सिर्फ तीरा और वज़ीरिस्तान का जिक्र किया है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि यही है, लेकिन लश्कर यही से बना था, फिर ज्वाइन डिफरेंट लोगों ने इसको किया था। ये ज़रूरी नहीं है कि इसी के लोग थे, डिफरेंट रीजन से भी लोगों ने इसको ज्वाइन किया था, और ये हमारे पास तारीख का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन लश्कर बना यहाँ से था। ठीक है, ज्वाइन कर उन्होंने, उनको डिफरेंट लोगों ने किया था। आपके पास ये जो है ना, ये रिस्पांस जो लश्कर की तरफ से आया था यार, ये काफ़ी मतलब बातुराना था, लेकिन यार ये ऑर्गेनाइज नहीं था। ऑर्गेनाइज किस तरह नहीं था कि ये जब इन्होंने मतलब श्रीनगर में ये दाखिल हो गए थे ना, तो वहाँ पर जो क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह थे ना, इनको उन्होंने कत्ल कर दिया, मंदिरों वगैरह को मतलब वो क्या है, सेक्ट कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा ये लूट मार में मतलब ये माल गनीमत वगैरह, इसमें हम कह सकते हैं ना उनके लैंग्वेज में ये, लेकिन वो काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड मतलब ये क्या था, अफेयर था। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड अफेयर होने की वजह से ये चीज़ इस तरह कामयाब भी नहीं हो सकी थी। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला कि यार कश्मीर में जो है ना, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इन कश्मीर वेरी ब्रोक आउट, कश्मीर में वो जंग वगैरह शुरू हो गई। तो ये एट्रोसिटीज़ महाराजा ने स्टार्ट की, उसके रिस्पॉन्स में आपके पास अल्टीमेटली क्या हुआ कि कश्मीर में जंग होना स्टार्ट हो गई, जिसमें स्टेक होल्डर्स कौन थे, डोगरा थी, डोगरा रीजन थी, और आपके पास फ्रीडम जो फाइटर्स थे कश्मीर के अपने, और जो आपके पास एक लश्कर पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज की तरफ से बनकर गया हुआ था, वो था। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स था। सर अब इन्होंने कश्मीर इंडिया को का भी, भी कश्मीर में शियास को भी मतलब टारगेट किया था। बस यार इस बहस में ना पड़े, सिंपल सादा मैंने ये कह दिया ना कि यार परसिक्यूशन ये ब्लंडर हुआ ऑफ द मिशनरीज, क्योंकि इन चीज़ों को ना करें। तो अहवान रूल में मैंने आपको बता दिया कि वो मौजूद है। ठीक है, नॉर्मली अगर कोई रेफरेंस मेरे पास नहीं है ना, एंड एग्जैक्ट मुझको नहीं पता, तो मैं कभी भी आपको पॉइंट नहीं बताऊंगा। सो इट इज़ गुड टू जस्ट अवॉइड दिस काइंड ऑफ सेक्टेरियनिज्म, और ये चीज़ों को अवॉइड ही करें। ठीक है, हाँ जी। अब रिस्पांस तो स्टेट के लेवल पर आ गया, मतलब उन लोगों का अपना रिस्पांस और एक हमारी तरफ से चले गए। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक रिस्पांस ही क्या था। अब इंडिया ने भी तो कुछ करना था ना। स्टेक होल्डर्स तो हमने जब जंग शुरू वहां पर हुई, मैंने आपको स्टेक होल्डर्स मतलब वो आइडेंटिफाई कर दिया। अब इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट में किस तरह स्टेक होल्डर बना, वो आपके पास इंडिया के रिस्पांस ने मतलब उस चीज को डिटरमिन किया। इंडिया ने क्या किया कि 22 अक्टूबर को लश्कर एंटर हो गया है वहां पर। ठीक है, और अब आपके पास क्या हो रहा है कि लश्कर एंटर हो गया है, इंडिया को अप्रेहेंशन स्टार्ट होना शुरू हुई कि उन्होंने अगर यही चीज़ें मतलब इसी तरह होती रही, तो ये तो सारी चीज़ें जो कि आपके पास वो प्रिंसली स्टेट है, इंडिपेंडेंट मतलब इसकी स्टेटस थी, वो तो आपके पास ये लोग कैप्चर कर लेंगे जो कि पाकिस्तान से आए हैं। तो क्या हुआ हमारे पास कि इंडियन डिफेंस कमेटी की एक मीटिंग होती है 25 अक्टूबर 1947 को। अब पता है ये चीज़ नहीं है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया ने किस तरह अपना, इनका जो रिस्पॉन्स है ना वो इलीगल क्यों है। सबसे पहले इसमें ये पॉइंट आपके लिए जानना जरूरी है कि उन्होंने इस मीटिंग में मतलब वो डिसाइड कर लिया था। इंडियन डिफेंस कमेटी की जो मीटिंग की 25 अक्टूबर को, उन्होंने इसी में डिसाइड कर लिया था कि यार हम कश्मीर को डोगरा रूल को मतलब आर्म मदद देंगे। मतलब क्या है कि हम मिलिटरीली या मिलिट्री के थ्रू उनको हेल्प आउट करेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात पहले जहन में रखी
कि हम अभी महाराजा के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं वीपी मेनन के मतलब लिहाज से, ठीक है। उन्होंने यही चीज़ें डिस्कस की इस मीटिंग में, ठीक है। वीपी मेनन का इसमें काफ़ी बड़ा रोल है कि यार महाराजा के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ऐसा कर लेते हैं कि आर्म्स मतलब आर्म इंटरफेरेंस हमने वैसे भी करनी है, तो ऐसा कर लेते हैं इस मौके पर इससे फ़ायदा उठा के ये जो महाराजा है ना, इससे एक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट भी सिक्योर कर लेते हैं। एक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट क्या है कि आपके पास ये महाराजा से हम मतलब वो डॉक्यूमेंट पर साइन करवा लेते हैं जिसमें वो ये कह दे कि आपके पास महाराजा के फैसले के मतलब महाराजा के फैसले के मुताबिक कश्मीर का जो स्टेट है वो इल्हाक करता है इंडिया के साथ, ठीक है। उन्होंने ये फैसला किया। अब आप इस मतलब इलीगल जो पॉइंट है या इसमें जो आपके पास बदनीयती का एलिमेंट मिलता है वो ये है कि आपके पास इन्होंने हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने किस कंडीशन में हेल्प करनी चाहिए कि यार वो उसको एक्सप्लॉइट कर सके महाराजा को और ये एक्सेशन किसी ना किसी तरह वो हथियार ले। तो ये काम जो है वो आपके पास वीपी मेनन को दिया गया। वीपी मेनन जो है ना वो आपके पास प्रिंसली स्टेट्स का जो सेक्रेटरी मुंतखब किया गया था इंडिया में वो वीपी मेनन था, ठीक है। ये आपके पास वो माउंटबेटन के साथ भी इंडिपेंडेंस है, पहले इसने काफ़ी मतलब सर्व किया है और इसके काफ़ी मतलब वो मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। वो चलो वो रहने दें, ठीक है। तो इस किस्म के लोग थे जो उन्होंने मतलब ये मसले खड़े कर दिए थे, ठीक है। तो उसने क्या किया कि 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ने वो महाराजा से सिक्योर कर, ठीक है। और उसी दिन गवर्नर जनरल ने मतलब एक हैरत अंगेज पूर्ति दिखाते हुए क्या कर लिया कि उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर कंट्रोवर्शियल मैंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को क्यों बताया हुआ है? एनीवन किसी को कोई आइडिया है कि इसको हम कंट्रोवर्शियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्यों कहेंगे? इंडिया यही मतलब वो पीट रहा होता है, लेकिन हम हर एक पॉइंट को रिफ्यूट करेंगे विद फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड विद लॉजिक कि इसको कंट्रोवर्शियल क्यों कहा गया है। सर इसको पाकिस्तान नहीं मानता क्योंकि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है और अभी इंडिया के पास है भी नहीं, कोई गुमसुम गया हुआ है, तो मे भी इसलिए कहा हो। एक वजह ये, दूसरी बिल्कुल सही है, एक वजह ये है, दूसरी सर कोई सुना था कि महाराजा का स्टैंप नहीं था इस पे। अच्छा तीसरी नहीं, महाराजा का वो था सर वो महाराजा तो लिख नहीं सकता था और उसका साइन था उस पे। यार ये आपने कहाँ से पढ़ा है कि महाराजा लिख नहीं सकता था उसका साइन था? अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो विक्टोरिया स्कोफील्ड लिखती है ना, ये जो आपकी रिकमेंडेड बुक में से है, सही है, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट द वॉर बिटवीन इंडिया द अनएंडिंग वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इस तरह की कोई बुक है, ठीक है। विक्टोरिया स्कोफील्ड की उसका चैप्टर मैंने मेंशन किए हुए आखिर में जो आपने पढ़ने हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस के लिए। वो ये लिखती है ना कि बाकायदा आपके पास वो क्या है, वो अकाउंट मौजूद है कि महाराजा ने ये मतलब कहा हुआ था कि टुडे 26 अक्टूबर को जब वो श्रीनगर से जा रहा था ना कि टुडे वी हैव लॉस्ट कश्मीर, कि आज हमने कश्मीर को खो दिया है, ठीक है। और उसमें वो क्या लिखती हैं कि ये हर एक कंडीशन से वाज़ेह था कि उससे ज़बरदस्ती ये चीज़ साइन करवाई गई थी। तो लीगल इलीगल को छोड़ दें, सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें ये निकलता है कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है ना, इसमें दो राय हैं। एक तो ये कि उसने कभी साइन ही नहीं किया, ठीक है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट निकलता है अगर आप साइन को भी मतलब वो तस्लीम कर लें, लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट था ना वो जबरदस्ती उनसे साइन करवाया गया था क्योंकि कंडीशंस उसके लिए इस तरह रख दी गई थी कि वी विल ओनली हेल्प यू इफ यू एक्सीड टू इंडिया, ठीक है। सो इट वाज एन unprincipled way of securing an instrument of accession. अब ये भी हम कह लें कि चलो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी ठीक था, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब इसको आगे मैं बताता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को अगर हम सही भी मान ले फिर भी इंडिया क्यों गलत है, ठीक है। इस पे आगे आते हैं, लेकिन इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है ना वो कंट्रोवर्शियल है ऑन मेनी अकाउंट्स, ठीक है। एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट था, दूसरा ये है कि द signatures never happened, थर्ड ये है कि आपके पास it was signed under duress and it is evident from the account of the Maharaja himself, ठीक है। आपके पास तीसरा पॉइंट क्या है कि ये आपके पास जब गवर्नर जनरल ने हैरत अंगेज पूर्ति दिखाते हुए मतलब ये एक्सेप्ट भी उसी दिन कर ली और इंडियन आर्मी बिल्कुल तैयार बैठी थी कि मतलब जैसे ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो सारी चीजें आएंगी तो 27 अक्टूबर को ये जो इंडिया पैराट्रूपर्स है ना वो श्रीनगर में लैंड कर गए।
तो इसलिए योम सयाह जो मनाया जाता है ना, आपने नाम सुना होगा, योम सयाह कब मनाया जाता है कश्मीर का? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही डेट है 27 अक्टूबर से। 27 अक्टूबर। तो ये इसी वजह से मनाया जाता है क्योंकि इस तारीख को इंडियन आर्मी के पैराट्रूपर्स वो लैंड कर गए थे। ठीक है, इसमें विक्टोरिया स्कोफील्ड लिखती हैं कि आपके पास जो थे ना, आपके पास ये जो लश्कर था मुजाहिदीन का, ठीक है, जिसको मुजाहिदीन मतलब वो अपने लैंग्वेज में कहते हैं, हम उसको लश्करी कहेंगे। ठीक है, आपके पास ये जो जिस एयरपोर्ट पर इन्होंने मतलब जिस एयरपोर्ट से ये लैंड हुए थे ना, जिस एयरपोर्ट पर ये लैंड हुए थे ये इंडियन आर्मी वाले, उस एयरपोर्ट से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर ये लश्कर मौजूद था। अगर ये प्लंडरिंग और लूटिंग में मतलब इन्वॉल्व ना होते और अगर ये चीज़ अनऑर्गेनाइज ना होती तो ये कब की मतलब उसको फतह कर चुकी होती और हमारे पास इंडियन आर्मी लैंड ही ना कर पाती। तो ये हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ वो आपके टर्निंग पॉइंट्स जो है ना, वो कितने मामूली मामूली चीज़ है आपकी हिस्ट्री के टर्निंग पॉइंट साबित हो जाते हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान ने क्या किया यार, जो इंडियन आर्मी वहां पर आ गई ना, इस मौके पर जिन्ना ने फिर क्या किया कि पाकिस्तान आर्मी के जो कमांडर इन चीफ थे ना, उनको ऑर्डर दे दिया कि आप ट्रूप्स जो है ना वो कश्मीर की जानिब भेज दो, ताकि वो कई इंडियन आर्मी जो है ना वो पाकिस्तानी पर चढ़ाई ना कर दे। क्यों? क्योंकि इनके अप्रहेंशंस अनफाउंडेड नहीं थे, वो अनजस्टिफाइड अप्रहेंशंस इनके नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि इंडिया के लीडर्स बारहा वो मतलब ये डिक्लेयर कर चुके थे कि ये जो पार्टीशन है ना ये टेम्परेरी है, एक दफ़ा ब्रिटेन चला जाए ये फिर दोबारा मिल जाएंगे। सो जिना को आप अब इनकी मतलब वो डिसीजन, ये पॉलिटिकल सगेस्ट्री को देख लो कि इन्होंने कितना मतलब वो प्रैक्टिकल वो डिसीजन लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास फिर कमजोरी क्या आती है, और हम क्यों कहते हैं कि आप कभी भी फॉरेन पावर्स पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जनरल ग्रेसी जो है ना, उसने क्या किया, उसने इस एक्शन को डिले कर दिया। डिले किस तरह कर दिया? क्योंकि उसने एक ऑफिशियल एक्सक्यूज बनाया कि चूंकि मेरा जो है आपके पास फील्ड मार्शल या जो भी है मतलब वो इनका जो हेड है, ठीक है, आई थिंक फील्ड मार्शल उसको कहते थे, ठीक है, जनरल अच्छन लेके के क्या चीज़ है, ठीक है, वो इंडिया में बैठा हुआ था। तो उसने ये एक्सक्यूज बनाया कि मुझे इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो आपके पास वो जो सुप्रीम कमांडर है उससे लेने पड़ेंगे। तो ये चीज़ फ्रस्ट्रेट हो गई। ठीक है, और इंडियन आर्मी विद इम्प्यूनिटी वो सारी चीज़ों को पीछे धकेलता रहा और वो इंडिया को मतलब कश्मीर को कैप्चर करता रहा। ठीक है, तो ये था इंडिया का रिस्पॉन्स, और इसमें एक छोटा सा रिस्पॉन्स हमने पाकिस्तान का भी डिस्कस कर लिया कि मिलिट्री का वो क्या असर रसूख रहा है, मतलब मिलिट्री के हवाले से पाकिस्तान ने क्या फैसला किया था और वो फ्रस्ट्रेट क्यों हुआ, क्योंकि जनरल ग्रेसी जो थे उन्होंने वो डिले कर दिया था, इतना डिले कर दिया था कि वो कश्मीर और इंडियन आर्मी ने वो सारी चीज़ें कैप्चर कर ली थी जब तक इन्होंने मतलब मूव करना था। ठीक है, अब इसका आउटकम क्या निकला? ये जो आपके पास वहाँ पर रिवोल्ट बगावत हुई थी ना, या जो ये आपके पास फ्रीडम स्ट्रगल चली थी उस टाइम, और जब इंडिया ने इंटरफेरेंस किया, तो इसका आउटकम इस इशू पर क्या निकला? सबसे पहले तो पाकिस्तान को ये पता चला ना कि यार इंडिया की जो एग्रेशन है ना, इट इज़ अनब्राइडल्ड। ये अनब्राइडल्ड ये मतलब इसको मतलब ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के बिना पर वो इंडियन आर्मी वो आ गई, उन्होंने कोई स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अपनी मर्जी से मतलब ड्यूरिस के अंडर साइन करवा के इलाके कैप्चर कर लिए। ठीक है, जिस तरह उन्होंने पहले भी जूनागढ़ और हैदराबाद के साथ किया हुआ था। ठीक है, तो पाकिस्तान को ये रियलाइज हुआ कि यार इसकी आर्म फोर्सेस में जो है ना वीकनेसेस मौजूद है। तो इसी एपिसोड से आपको यही से स्टार्ट मिलती है, आपको जो सर्च फॉर सिक्योरिटी का जो टॉपिक है ना, आपको मिलता है कि यार इंडिया ने क्यों, पाकिस्तान क्यों पैक्स कर रहा था, और ये चीख कर लोग कुछ कह रहे होते कि यार पाकिस्तान न्यूट्रल रहता और रशिया के साथ क्यों नहीं गया। तो इनको ये जवाब काफ़ी है कि ये जो आउटकम निकला था ना, इससे पाकिस्तान को पता चल गया था कि इनकी वीकनेस मौजूद है और इनको और रन कर सकती है अंडर आर्मी। इसलिए सर्च फॉर सिक्योरिटी उन्होंने 1950s में स्टार्ट कर दी थी, एंड इट वाज अ वेरी वेरी इनएविटेबल पॉलिसी। ठीक है, पाकिस्तान के पास इससे ज़्यादा बेहतर पॉलिसी उस टाइम मौजूद नहीं थी। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल टू क्रिटिसाइज, बट इट इज़ एक्सट्रीमली मतलब आप जाइगेंटिकली डिफिकल्ट टास्क टू करेक्ट। मतलब आप कह दें ना कि मतलब ये क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपको कोई कहता है कि अल्टरनेट वे दे तो सारे चुप हो जाते हैं। ठीक है, सो इस वजह से ये आउटकम निकला कि यार पाकिस्तान को ये रियलाइज हुआ कि नाउ इट शुड सर्च फॉर सिक्योरिटी। सेकंड क्या हुआ, इसके आउटकम में आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट बन गई। ठीक है, सितंबर 1947 में
एक और हकीकत हमारे पास सामने है कि यार किसी भी रिप्रेसिव रिजीम से आज़ादी हासिल करने के लिए ना एक अनऑर्गेनाइज म्यूटनी या बगावत या आपके पास एक गदर जिसको कह सकते हैं, वो आपके लोगों को मतलब वो आज़ादी नहीं दिला सकता जब तक एक ऑर्गेनाइज स्ट्रगल ना हो। इसके अलावा एक और इसमें मतलब चीज़ आई कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इतनी मतलब वो बेईमानी से इंडिया ने सिक्योर कर लिया ना इलीगली, तो इसमें इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो बल्तिस्तान का एरिया था ना वहां पर राजा का जो था गवर्नर बैठा हुआ था। तो राजा का गवर्नर तो बैठा हुआ था, तो वहां के लोगों ने, वहां के स्पेशली स्काउट्स ने खुद को थ्रेटन फील करना शुरू कर दिया। तो गिलगित स्काउट ने बगावत कर दी 30 अक्टूबर को और पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जीबी का दे दिया, ताकि वो ऐसा ना हो कि इंडियन आर्मी यहाँ पे चढ़ दौड़े। ठीक है, तो जीबी इस तरह से पाकिस्तान में मतलब इंक्लूड हुआ है कि वहाँ के अपने गिलगित के जो स्काउट्स थे ना, वहाँ के अपने मकामी, उन्होंने बगावत कर दी। क्यों बगावत कर दी? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो मतलब उसने बड़ा गर्क कर दिया था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का वो काम करके। ठीक है, और इंडियन आर्मी चढ़ दौड़ी थी कश्मीर पर, तो उनको थ्रेटन फील हो रहा था कि ये इंडियन आर्मी तो कल गिलगित बल्तिस्तान में बैठी होगी। तो उन्होंने बगावत कर दी, राजा के गवर्नर को हटा दिया और पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जीबी का दे दिया। एक्सीड नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दे दिया। इज इट क्लियर? यस सर। यार ये चीजें मतलब सर अगर थोड़ा सा ठीक है सर डिफाइन कर दिए मतलब ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये कौन ये क्वेश्चन कर रहा है? बेचारा सर जब कासिम। एक्सेशन नहीं हुई तो फिर किस तरह नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं नहीं नहीं, ये चीजें नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का लेक्चर आपने दे लिया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसे कहता है। कि मुझे क्वेश्चन से पता चल जाता है कि आपने किन्होंने पिछला पढ़ा है और किन्होंने पिछला नहीं पढ़ा। सो आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट। ठीक है, मैंने बार बार के कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, बाकी चीज़ें क्या होती है, सिंपल मैं आपको ये बता देता हूँ। इट इज़ वेरी मतलब अनफॉर्चुनेट कि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी अब तक हमने किए हैं और आप में से मतलब आप इतने बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सिंपल ये है कि जो रोज़मर्रा के मामूलात है ना, कि आपके पास टैक्स किस तरह कलेक्ट होना है, आपके पास पुलिसिंग किस तरह होनी है, आपके पास कौन सा ऑफिसर कौन सा काम करेगा। ठीक है, इस तरह आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक रिसोर्सेज की किस तरह होगी, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आ जाती है कि जो रोज़मर्रा की उमूर है ना उसको किस तरह चलाया जाएगा और कौन इसको चलाएगा। तो पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया, लेकिन गवर्नेंस जो है ना वो जीबी के अपने लोगों की ही रही है। एक्सक्यूज से मेरा क्वेश्चन है, हेलो, वालेकुम सलाम जी। ये रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस सर यस। चलिए ओके, हाँ जी, तो हम कहाँ पर थे कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जीबी का उन्होंने वो पाकिस्तान को दे दिया। अब यार ये बात मतलब एक चीज़ जो है ना, एक मिनट से बस मैं आपसे क्वेश्चन आपका लेता हूँ। अब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बाद इंडिया चढ़ दौड़ी थी, ठीक है, कश्मीर पर। पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी थ्रेटन फील कर रहा था इंडिया से, क्योंकि उनके अपनी स्टेटमेंट से पॉलिटिकल लीडर्स की। तो आपको तो और लाहौर में आकर मतलब आप जब वो लाहौर या कराची में आ जाते तब आपको यकीन आता कि ये सीरियस है। नॉर्मली आप पॉलिटिकल लीडरशिप के स्टेटमेंट से ही आप उनके डिसीजंस का अंदाजा लगा सकते हैं। सो पाकिस्तान ऑफ सीरियस थ्रेटन, ठीक है। तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट जो आप गिलगित स्काउट्स ने खुद ही हैंड ओवर कर दिया था पाकिस्तान मतलब जीबी का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ठीक है। तो पाकिस्तान ये नहीं कर सकता था कि यार आप आराम से बैठो, हम ये सिस्टम, यार वो एग्रीमेंट का उन्होंने मतलब उसको बालाए ताक रख कर ये एक्शंस कर लिए थे। यूएन भी कोई मतलब वो एक्शन में नहीं आ रहा था, पाकिस्तान के अपने भी मसले मसाइल थे, ठीक है। सो पाकिस्तान, इट वाज इम्पेरेटिव पाकिस्तान टू टेक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ जीबी। बट इंडिया और पाकिस्तान में डिफरेंस क्या है कि इट वाज द डिसीजन एंड इट वाज अ डूबियस डिसीजन ऑफ अ सिंगल पर्सन। वो एक सिंगल पर्सन का डिसीजन था महाराजा का जो इंडिया के साथ एक्सेशन, और वो भी डूबियस था, मतलब उसको हम पूरा बिलीव नहीं कर सकते, और वो था भी इलीगल। किस तरह इलीगल था आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर उस इलाके के अपने ही मतलब जो उसके ऑनर्स है ना, उन्होंने खुद
आपके पास रिवोल्ट की, और रिवोल्ट की वजह ये नहीं थी कि उन्होंने वैसे ही रिवोल्ट कर दी, बल्कि महाराजा के ये डिसीजन थे जिसकी वजह से पूरे मतलब रीजन को एक फॉरेन फोर्स के उन्होंने हवाले कर दिया था, ठीक है। तो इट वाज inevitable and it was compulsory, it was imperative for Pakistan to take control of GB, administrative control of GB। और पाकिस्तान ने अभी तक एक प्रिंसिपल स्टांस रखा हुआ है, क्योंकि जीबी के लोगों के डिमांड के बावजूद भी पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के इशू को मतलब वो कंट्रोवर्शियल ना बनाने के लिए जीबी को पाकिस्तान का हिस्सा या पाकिस्तान का सूबा नहीं बना रहा। तो आप देख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में फर्क क्या है नैरेटिव का, और कौन सा प्रिंसिपल स्टांस मतलब कौन सा मुल्क ले रहा है। आप अपने मुल्क के अंदरूनी मसाइल को बेशक जितना क्रिटिसाइज करना चाहो क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आपकी फॉरेन पॉलिसी ही ने आपकी पाकिस्तान को बचाया हुआ है, ठीक है। और आपको ये जब आप डिटेल से पढ़ेंगे ना आपको समझ आ जाएगी कि कितनी आपकी आर्मी, आपके वो फॉरेन पॉलिसी वगैरह ये सारी कितनी हमने चालाकी से चलाई हुई है और हम पाकिस्तान को बचा रहे हैं, वरना कब का हमें मतलब वो तोड़ चुके होते हो, ठीक है। इसके सर सेम अलावा इसी तरह आजाद जम्मू कश्मीर के साथ भी हुआ था ना सर? आजाद जम्मू कश्मीर के साथ भी ऑटोनमी है, वहाँ पर ऑटोनमी है, वहाँ पर एग्जैक्ट ऑटोनमी, वहाँ के अपने प्रेसिडेंट आते हैं। देयर इज अ, मैं आपको फिर डिफरेंस वहाँ पर आगे भी समझाता हूँ कि आज़ाद कश्मीर पे क्या रिपोर्ट्स है और ऑक्युपाइड कश्मीर पर न्यूट्रल रिपोर्ट्स क्या है, और हम क्यों ये कहेंगे और पाकिस्तान क्यों ये कहता है कि इंटरनेशनल जो भी मीडिया है, जो भी आपके पास ग्रुप्स है, वो आज़ाद कश्मीर विजिट करें और इसी बेस पर वो ऑक्युपाइड कश्मीर वहाँ पर नहीं करने देते वो अलाउ, और यहाँ पर हम अलाउ कर देते हैं। तो पाकिस्तान ने तो काफी प्रिंसिपल स्टांस रखा हुआ है, ठीक है। सो कश्मीर में भी इसी तरह है, उसको फुल ऑटोनमी दी गई है, ठीक है। जबकि लेकिन सर जीबी को हम बहुत ज्यादा मतलब अपना मतलब वो हमें लगता है बिल्कुल पाकिस्तान का पार्ट है ना, लेकिन एजेके को हम थोड़ा सा यार इस तरह है ना कि बल्तिस्तान जो डिफरेंस है इसकी सर। रियलिटी हिस्ट्री उसकी डिफरेंट रही है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में क्या बताया कि कश्मीर तीन आपके पास जो डिफरेंट इलाके थे ना उनसे मिलकर बना हुआ था, ठीक है। सो आज़ाद कश्मीर जो है उनकी अपनी पॉलिटिकल रियलिटीज़ है, बल्तिस्तान की अपनी पॉलिटिकल रियलिटीज़ है, उसी के बेस पर हमने उनके लिए वहाँ पर सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन जो सिस्टम हमने बनाया हुआ है इट इज़ नॉट अगेंस्ट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल of Baltistan and Azad Kashmir. It is not against their aspirations, ठीक है। सर पाकिस्तान के 5 सूबे हैं ना? 10 सूबे हैं जीबी को नहीं सर, जीबी को मिला के हम कहते हैं ना, मतलब एजेके और उसमें फर्क है। नहीं है यार, क्या बेसिक आप मतलब बेसिक आप पॉइंट्स बना रहे हो। क्या 5 सूबे कहाँ से है? मैं स्टार्ट में कह दिया कि हम उसको सूबा डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम इसलिए नहीं कह रहे कि आपके कश्मीर का जो नैरेटिव है वो आपके पास डैमेज होता है। किसने कहा आपको 5 सूबे कश्मीर के लिए सर हम बात करते हैं तो उसमें जीबी भी इंक्लूड है। जीबी उसका हिस्सा है, और जीबी का जो स्टेटस आप पढ़ते हैं ना आपको पता है कि पाकिस्तान इस पे क्यों नैरेटिव है। 5 सूबों की बात किसी ने आप में की ना, तो यार ये तो आपको जरा वो रीअसेस करना चाहिए अपनी स्टडीज। कहाँ है पाकिस्तान के 5 सूबे? उनको प्रोविजनल सूबे के स्टेटस के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। 2010 उसमें जो रिफॉर्म्स आई है वो डिफरेंट है। वो जीबी का एक बंदा है, वो खुद आपको जीबी पर लेक्चर देगा, फिर आपको समझ आ जाएगी कि वहां पर क्या हो रहा है और किस तरह का सिस्टम चलता है। आप पता नहीं क्या यार चीजों को जरा वो खुले दिमाग के साथ पढ़ा करें ना कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। एरा ऑफ म्यूचुअल मिस्ट्रस्ट एंड एनमिटी, रिजल्ट क्या इस आउटकम का है कि यार पाकिस्तान जो अभी तक हम यहाँ पर फंसे हुए हैं कि जो गैर यकीनी, जो दुश्मनी का माहौल है और जो गैर एतमादी का माहौल है ना, इसकी इब्तिदा यही से होती है और इब्तिदा होनी भी चाहिए, क्योंकि एक स्टेट आपके पास यूसर्व कर रहा है, एग्रेसिव है, वो मतलब वो कर रहा है सारी चीज़ों को, इंटरनेशनल लॉ सारी चीज़ों को बालाए ताक रख कर एक काम कर रहा है, ठीक है। और उसके वो क्या है ऑफिशियल्स पर अपने वो जो बायोग्राफीज है उसमें भी मैंने आज़ाद मतलब बिल्कुल फुल अल्फाज में लिखता है कि हमने क्या किया था, ठीक है। तो यार मिसट्रस्ट तो आना ही आना है, ठीक है। फिर आपके पास एक दूसरा मतलब वो दौरा शुरू हो जाता है कि इस इशू का यूनाइटेड नेशंस में आना, इसके बाद फिर ये यूनाइटेड नेशंस में आ जाता है। इज इट क्लियर? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर ये जो विलियम ब्राउन थे, इनका जो आपने गिलगिट स्कॉट बताया, इसमें जो इनका रोल था वो जरा थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें। गिलगित जो आपके पास वो ब्राउन मेजर जो थे ना, जी जी बिल्कुल उन्होंने, ठीक है, जी मेजर के रैंक पर जो थे ना, उन्होंने विटनेस किया था इस साल को।
कि किस तरह आपके पास लोकल स्काउट्स ने आपके पास क्या कर दिया, लोकल स्काउट्स ने अगेंस्ट द गवर्नर आपके पास क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, एंड इट वाज कंप्लीटली आ लोकल अफेयर। पाकिस्तान वो आर्मी वगैरह का इसमें कोई रोल नहीं था, मतलब वो उन्होंने इंटरफेरेंस नहीं की हुई थी, बल्कि ये बंदा जो है ना जिसकी आप बात कर रही है मेजर रैंक पर था, इसने खुद सारा विटनेस किया हुआ था कि गिलगित स्काउट्स खुद उन्होंने रिवोल्ट किया अपने इंटरेस्ट के लिए और महाराजा के गवर्नर को जो है वो फारिग कर दिया। तो यही रोल था इसमें, उसका दूसरा क्या रोल है? मैंने जो पढ़ा था ना एक ऑनलाइन, उस पे ये लिखा हुआ था कि लोगों को जो लोकल कम्युनिटी को रिवॉल्व करने के लिए मतलब हबारा था ना, वो विलियम ब्राउन ने किया था, क्योंकि वो पहले सारे सर्कमस्टांस देख रहे थे और ये जो रेबेलियन करवाई थी रिवोल्ट, उसमें विलियम ब्राउन था। और फिर पाकिस्तान ने आफ्टर इंडिपेंडेंस उनको जो था एक बहुत बड़ा हाँ, एक प्राइज अवार्ड भी दिया था। अवार्ड पता है जी। क्यों दिया था? क्योंकि उसने सपोर्ट की बात तो हम नहीं करते, उसने अनड्यू इंटरफेरेंस नहीं की, अनफेयर इंटरफेरेंस नहीं की, उसको इसलिए अवार्ड दिया गया था कि उसने अनप्रिंसिपल्ड स्टांस नहीं लिया। ही डिडंट गो अगेंस्ट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, उसने रिप्रेस नहीं किया। वो जुल्म भी कर सकता था, वो उनके खिलाफ मतलब एक्शन भी ले सकता था, बट ही डिडंट एक्ट, इसलिए उसको अवार्ड मिला था। इसका जिक्र जो रिकमेंडेड जो मैंने चैप्टर्स बताई है ना, इसका जिक्र आता भी है मेजर ब्राउन का। तो आपने अच्छा, मैं उसको मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं समझा इस पॉइंट में उसको मेंशन करना, क्योंकि वो काफी सेचुरेट हो जाती है चीजें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि गिलगित में क्या हुआ था, तो यही मेन चीज इसमें हुई थी। ठीक है, फिर ब्राउन का जिक्र वो काफी डिटेल में चले जाते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी। और यार मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जो रिकमेंडेड बुक्स है ना उससे पढ़ लें, ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं, रिसर्च पेपर्स, ये सारी चीज़ें दे आर सेकेंडरी। सबसे पहले आपने बुक्स को पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि उससे आपकी इंपॉर्टेंट नैरेटिव्स बिल्ड हो जाते हैं और एफपीएससी में वो मतलब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये बंदा इस लेवल के एनालिसिस हमें दे, ठीक है, जो कि इस बुक्स में किए गए हैं। नोट्स वगैरह में नहीं, जो आपके नॉर्मली वो मिल जाते हैं आपको, 2-3 पेजेस एक इशू पर होते हैं और बंदा कहता है कि बस मेरा कोर्स तो 10 दफ़ा मैंने कवर कर लिया है सिलेबस, पेपर में जाने के बाद उसको एक क्वेश्चन भी नहीं आता होता। ठीक है, इस तरह आपके पास, यार ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? यस सर। अभी तक समझ आ रही है आप लोगों को किस तरह? यार कश्मीर इशू जो है ना, चाहे आप पीएमएस दे रहे हो, चाहे आप कोई तहसीलदारी का टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में असिस्टेंट डायरेक्टर का वो दे रहे हो, यार ये चीज़ें पूछते हैं, ठीक है, और आपका मतलब वो नैरेटिव इस पे स्ट्रॉन्ग होना और आपकी ग्रिप इस पे स्ट्रॉन्ग हो, आपसे 2-3 नंबर से ज़्यादा वो नहीं काट सकता। जब आप इतना मतलब उसको, जो हमारे फॉल्स नैरेटिव्स बने हुए हैं ना, जो हमारे लोगों के वो आसान इंटरप्रिटेशंस बनाई हुई हैं, ठीक है, अगर आप उसको डिस्पेल करते हो और आप एक बिल्कुल आप क्या है पॉइंटेड आप एक नैरेटिव देते हो जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पर मबनी है और जो कि हिस्ट्री को देखकर आप एक नैरेटिव डेवलप करते हो, ठीक है, देन ही कैन नॉट डिडक्ट मार्क्स फ्रॉम यू। तो इस टॉपिक को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है, पेपर में इसका क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हमारा लेक्चर इस पे काफी एक्सटेंसिव है, तो इसको नहीं छोड़ना। 3 पेपर्स में आपको, बल्कि 4 पेपर्स में आपको हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है, मैंने स्टार्ट में मेंशन किया हुआ है। तो यार ये काफी मतलब आपने वो कर लेना है। अभी आपका क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, फिर 15 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। जी क्वेश्चन सर RSS को एक्सप्लेन कर दें। अरहम ना, 1 मिनट, उन्होंने पहले हाथ उठाया था, मैं इनसे पूछता हूँ। जी अरहम ना। सर ये जब रिबेलियन शुरू हुआ था तो सबसे पहले इनसाइड कश्मीर हुआ था, मतलब कश्मीरीज ने किया था ना। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद ट्राइबल जो थे हमारे फाइटर्स थे या जो भी थे, उन्होंने इंटरवीन किया था कश्मीर में, ऐसा ही था। फिर एग्जैक्टली उनकी थर्डली, जो हाँ स्ट्रगल थी, हाँ उनकी हाँ स्ट्रगल हाँ, के एक मिनट, लिए वो सपोर्ट में गए थे, उस हाँ फ्रीडम की सपोर्ट में स्ट्रगल गए में थे, सपोर्ट में। जी ठीक है। फिर थर्डली इंडिया ने इंटरफेयर किया था। तो सर इससे ये स्टांस नहीं बनता इंडिया का कि पहले तो इनके ट्राइब्स ने इंटरफेयर कर लिया तो फिर इंडिया अंदर आया है, तो फिर हम कैसे कहते हैं कि हम जो है वो उनके सपोर्ट के लिए गए थे? ये तो एक तरह से इंटरवेंशन लग रही थी, और फिर उन्होंने बीच में जो है ना क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को जो है टारगेट कर लिया। तो सर इससे तो इंडिया का स्टांस स्ट्रांग नहीं होता कि हम तो वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए गए थे। अच्छा, वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, अब मैं आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसमें मैंने पिछले स्लाइड में अगर उसने जरा दिमाग खोल के, यार मैं इस तरह नहीं कहता, शायद 2-3 दफा पढ़ने के बाद आपको समझा, यार उससे पहले किसी ने इंटरफेरेंस की थी कश्मीर में, अगर आपको याद हो, कुछ लोगों ने पहले भी इंटरफेरेंस की थी ना कश्मीर में, जो मुसलमानों पर जुल्म यस डाल सर। दिए गए, यस सर। किसने आरएसएस किए ने। थे?
आरएसएस से अलावा भी 2 स्टेट्स ने इंटरफेरेंस की हुई थी जो कि इंडिया का हिस्सा थे उस टाइम, पटियाला और कपूरथला। क्या इंडियन गवर्नमेंट ने उनको रोका था? नो नहीं रोका था, बल्कि उन्होंने सर इसका आंसर प्रोवाइड किया था, आर्म हेल्प प्रोवाइड की थी डोगरा राज। एग्जैक्टली तो ये है कि आपके पास वो रिएक्शन में हमारा लश्कर गया था, वी डिडंट इंटरवीन, ठीक है, डायरेक्टली हमारे स्टेट ने इंटरवीन नहीं किया था। तो अगर वो ये कहते हैं ना, सो आपके पास ये कहेंगे कि ये जो इंटरफेरेंस हुई थी स्टेट की इंटरफेरेंस भी नहीं थी, बल्कि स्टेट के हिस्से की इंटरफेरेंस थी रिलीजियस सेंसिटिविटीज के बिना पर, और वो भी आपकी एपैथेटिक पॉलिसी जो थी जो आप अडॉप्ट कर रहे थे, और बिल्कुल यू हैव टर्न मतलब यू ब्लाइंड आई आपने रख दी थी, जो कपूरथला, पटियाला और आरएसएस के गुंडे वहां पर वो कर रहे थे और सारी मतलब क़यामत बर्पा कर दी थी। तो उसका रिएक्शन तो आना ही था, और वो स्टेट की तरफ से रिएक्शन नहीं आया, बल्कि आपके पास एक लोकल उसकी तरफ से आया, जो कि आप अपने उसको इंटरफेरेंस जो आपके स्टेट से वो लोग आ रहे थे आपने इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन जब उसके रिएक्शन में लोग थे तो फिर आपकी स्टेट ने इंटरफेयर कर दिया। अगर पाकिस्तान का वो होता तो चाहिए तो ये था कि पाकिस्तान का स्टेट इंटरफेयर करता, लेकिन आपने एक लोकल इंटरफेरेंस को स्टेट के इंटरफेरेंस का रंग देकर इंडियन आर्मी वहां पर उतार दी, और फिर इंडियन आर्मी को भी एक डूबियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बेस पर उतारा, और आपने प्रॉपर प्लानिंग की हुई थी, क्योंकि एक ही दिन में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सिक्योर करना और फिर अगले ही दिन इंडियन आर्मी का वहां पर उतर जाना, इज इट फीजिबल? आपकी कोई प्लानिंग तो रही होगी ना, और प्लानिंग आपकी तभी रही होती है जब आपने पहले से ही प्लान किया होता है एक जगह को हड़प करने का। इज इट क्लियर? सर मेरा इस पे मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी, नहीं मैं सर पूछता हूँ कि क्लियर है कि नहीं। सर क्लियर है। तो इसमें अगर हम ये ट्राइबल लश्कर का मतलब मेंशन करेंगे तो हम ये क्या लिखेंगे कि आउट ऑफ सिंपैथी इन्होंने जो है ये स्टांस रिलीजियस था। एफिनिटी, मैं बार बार कह रहा हूँ, रिलीजियस सेंसिटिविटीज, रिलीजियस एफिनिटीज, लोग वहाँ पर वो 5 मिलियन लोग आए थे, उन्होंने पाकिस्तान की सोसाइटी में एग्जाम हुए थे, उन्होंने तो कुछ ना कुछ तो कहना था, और रिलीजियस एफिनिटीज, रिलीजियस सेंसिटिविटीज, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो बेल्ट है ना, इट इज रिलीजियसली वेरी सेंसिटिव, so you cannot stop that people from supporting their brethren in Kashmir. ठीक है सर, थैंक यू। चलो ओके, एनीवन एल्स? सर मेरा जी जी, सर इंटरवेंशन बेसिकली वही होती है ना जो आप हुकूमत के खिलाफ करते हैं। तो इंडियन ने जो है वो मतलब अपनी जो हुकूमत का साथ दिया था, मतलब हुकूमत को मतलब मिलिट्री सपोर्ट किया था ना, डोगरा जो भी है, और पाकिस्तान ने मतलब रिबेलियन मतलब वहाँ पर मतलब जो हुकूमत अवाम है ना सर उनका, तो ये भी इंडियन का स्टांस तो नहीं हो सकता कि हम लोगों ने तो हुकूमत की हेल्प की है यार ताकि वो अपनी। पाकिस्तान का आपको किसने कहा है कि पाकिस्तान ने उसको क्या किया था? उसको रोका नहीं था, और ना ही रोक सकता था, और ना ही रोकना चाहिए था। आपके स्टेट के इतने मसाइल थे, पाकिस्तान ने सबसे पहला रिस्पांस पाकिस्तान का क्या गया था? डिप्लोमेटिक रिस्पांस ही गया था, सिर्फ हम लोग पाकिस्तान एग्जैक्टली प्रोटेस्ट किया था हमने। ये आपको कौन कह रहा है? किस बुक में आप मतलब ये जो आपका स्टेट का नैरेटिव है ना वही आप लिखते हो, ठीक है? और यार आप ये तो बहुत ही कॉमन चीज है, पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया, पाकिस्तान हर लेवल पर उसको प्रिंसिपली लेकर चल रहा था, ठीक है? अब इन सारे वो उनके हर एक स्यापे के बावजूद भी क्या पाकिस्तान अपने लोगों से लड़ पड़ता, जो कि रिलीजियसली मतलब आप रिलीजियस सेंसिटिविटीज के बेस पर आपके ऑलरेडी वहाँ पर शोरश चल रही थी बलूचिस्तान और ट्राइबल एरियाज में, क्या पाकिस्तान एक और महाज अपने लिए खोल लेता? सो वाज इट पॉसिबल फॉर पाकिस्तान टू स्टॉप? इट वाज नॉट इवन। अगर इंडिया कहता है कि हमने सपोर्ट नहीं किया इन आरएसएस या आपके, और वाकई उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, हम यही कहेंगे, ठीक है, उनके स्टेट के नैरेटिव को मान लेते हैं, लेकिन जब वो स्टेट इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और आपके पास मिलिट्री के साथ, अकॉर्डिंग टू द आयशा जलान इन डेमोक्रेसी इन साउथ एंड अथॉरिटेरियनिज्म इन साउथ एशिया, जब वो कहती है कि स्ट्रक्चर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, अगर उस मशीनरी के साथ वो उसको नहीं रोक सकते थे तो क्या पाकिस्तान रोक सकता था इतने मसाइल के साथ? Was it feasible? Was it rational? यार आसान चीज, आप जरा से अपने आप चीजों को पढ़ लेते हो, बस उसी को मतलब वो करते जाते हो। खुदा के बंदो, we have to give solutions, we have to critically analyze things, we have to promote our state narrative। सर ये मैंने किधर नहीं पढ़ा, ये मेरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपका गलत बेस पर है ना,
कि इंटरवेंशन किस तरह पाकिस्तान ने इंटरवेंशन की है। यार पाकिस्तान तो बड़ा ही प्रिंसिपल स्टांस लेकर चल रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान के लिए यही नैरेटिव्स आपने आगे जाके ना ही सिर्फ डिफेंड करने बल्कि उसकी रैशनल बेसिस भी बतानी है। और ये जो हमारे मतलब वो लोगों के साथ कर रहे हैं तो इनको भी मतलब जवाब देना है।